मुझे एक सवाल, इन्होंने एक चीज़ इनको बता दूँ फिर आपका ख्वाब सुनते हैं कि जो आपने बोला, आपने जो हमने सबने महसूस किया ना, मैंने भी महसूस किया है, हमने भी महसूस किया क्योंकि अंदर जब हम सच्चे दिल, देखो दिल जो ना खुदा के रहने का बंगला है। जब दिल में गंदगी होती ना, आंसू नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ, अगर तकलीफ़ होती ना, आंसू आते हैं। तो हमने क्या बात की, तकलीफ़ जो ना वो रहमत है खुदा की, हम पर रहमत है क्योंकि वो हमारी रूह को चाहता है, वो आंसू आते हैं, ठीक है ना। जब हम इस तरह से इबादत करते हैं, गिरियाजारी करते हैं, इल्म को समझते हैं और हमारे अंदर कुछ होता है अजीब सा, हमारे जिस्म में ना ये बर्दाश्त शक्ति नहीं है, ठीक है ना। इस पर हम एक और बात करेंगे जब अगली क्लास करेंगे ना, भी मरियम की बात। तो आई थिंक मैं आपको ये पूरी बात समझाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अब शुरू का मिस किया ना, बहुत सारी बातें की हैं। कोई बात नहीं, मैं जो रिकॉर्ड किया मैं आपको शेयर करूँगी, मैं नेवी में को शेयर करूँगी, लेकिन मैं पूरी बात नहीं करूँगी तो आपको वो अच्छे से नहीं बैठेगी, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूँगी। अब है ना, ये ख्वाब की बात सुनते हैं। अच्छा वो ये ठीक है, कर लो कर लो कर लो। और नेविन बहन है ना आपके पास, नेविन बहन है, आपको मसला ही नहीं। नेविन बहन, नसीम बहन, ये दोनों बहनों के है कॉन्टेक्ट, राइट? हाँ, आता है हमारे यहाँ, तो हम भेज देंगे। हाँ, ये नाम भी बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे माँ बाप को पता होगा ना, शुक्र मौला। तो सबके नाम कितने अच्छे ना, हमारे नामों का हम पे असर है ना। नूर जहान, नेविन, नेमत, नेमत, न्यामत, इट्स ओके। तो हम गुजराती में न्यामत कहते हैं, ऐसे है नेमत। ओह थैंक यू। मैं खाऊँ तो मेरा गला। अमीनाबाद में गई ना, तो मेरी बहन जो थी वहाँ पे, उसने मुझे पकड़ लिया, ना सोने दे रही है ना, बस खा और तू बोल, खा और तू बोल। तो बोल क्या, गला सूखता है। सुबह मेरी आवाज़ ही निकल रही थी, तो मैं चाय गरम गरम पी के आवाज़ इतनी खुली थी। शुक्र मौला, इज्जत रखी। हाँ सुना है आपका ख्वाब है। जैसे सोए होते हैं तो पानी आता है बहुत सारा, ऐसा होता है कि कहीं बचने की कहीं जगह ही नहीं, पाँव रखने की, और पानी में डूब रही है ऐसा। ओके, तो देखिए कभी जो रूहानी आती है। अच्छा, रूहानी का अलग चीज़ है, हम ये पानी का करते। देखिए क्या होता है, हम में से हर कोई माजिज़ात कर रहा है, हो रहे माजिज़ात, हमें पता नहीं। हाँ, और ये मसला इसलिए कि जब हम सवाल नहीं कर सकते हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना। और चूँकि हम कुरान के इल्म को पूरा नहीं लेते हैं, कुरान में इतने सारे माजिज़ात हैं। आपके सवाल के जवाब के लिए मैं आपको माजिज़ा सुनाऊंगी कुरान में से, जिससे समझ मिलती कि क्या हो रहा है। आप मुझे याद दिला रहे हैं बीबी मरियम का किस्सा। तो क्या होता है कि हम तमाम के साथ माजिज़ात होते हैं, लेकिन चूँकि अगर हम सवाल नहीं करेंगे, जो हमारे मसले हैं इल्म के हवाले से, हम बताएंगे कैसे एक दूसरे को, नहीं समझ में आएगा। जब हम इल्म लेते हैं, इल्म की क्लासेस करते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पानी का देखना, आपको पता ना पानी के माना है इल्म। तो दरिया को देखना या खुद डूब जाना, यानी कि हमारी रूह, जिस्म जो हमारा काम आप जो कर रहे हो, रूह को जो मिल रहा है, रूह ये बता रहा है, रूह ना हमारे जिस्म का, हमारे ख्वाब जो ना वो हमारे एक्सरे से, आपको तो हम दुनिया में एक्सरे देखते हैं, भाई फेफड़े में ये है, इन्फेक्शन है, नहीं है, साफ़ है, सब ना। हमारे ख्वाब है ना, हमारे एक्सरे होते हैं। तो जब हम ऐसी महफिलों में बैठते हैं, फरमान पढ़ते हैं, मौलाना किसी का एक अच्छा काम है ना, वो भी ज़ाया नहीं करता। तो यकीन फरमान क्लास कोई गलत नहीं है, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम चल के आएँ, रिक्शा से आएँ, तकलीफ़ से आएँ, ये तमाम रियाजत मौला कबूल करता है, ठीक है ना। इल्म कान सब कबूल होता है। और खुदा कुरान में है कि सरीउल हिसाब है, वो ना अपने बोलते हैं कि पूरा महीना जॉब करे फिर तनख्वाह, खुदा ऐसा नहीं करता, फ़ौरन देता है, फ़ौरन। लेकिन अगर वो जैसे देता है ना, अगर हमको पता ही नहीं कि कैसे दिया तो हमको शुक्र कैसे करें, पता। तो ये मसला है फरमान क्लास का, जब हम सवाल नहीं माजिज़ आते तो पता कैसे चलेगा, राइट। तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, किस तरह से नबी फ़ातिमा की मिसाल है। हमारी ख्वाब की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, हमारे ख़याल की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। किसने बोला, वो कहाँ चली गई दूसरी बहन जो यहाँ थी, आप थे ना, अभी आप ये थी। तो इसने बोला ना कि रूहानी आती, जो बताया इमेज में। तो आलम ख़याल, आलम ख्वाब हमारे बदल जाते हैं। आप आलम ख्वाब की बात करें ना, आलम ख़याल की बात की, कि हमारे ख़याल में अजीब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, वो बदल जाते हैं। लेकिन अगर वो ख़याल हम यहाँ शेयर नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो समझ कैसे आएगा। तो आपने जो बात की कि पानी, तो इसका मतलब आप जब फरमान क्लास में आते हैं, जो भी करते हैं, जब रात को सोते हैं, तो ख्वाब में पानी का देखना, मतलब ये कि आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि आप इल्म में हो, और जो आप डूब रहे हो ना, तो आप इतना, आपको इल्म दिया जा रहा है इनाम के तौर पे कि आप उसमें डूब रहे हैं। तो जो भी आप रियाजत कर रहे हैं वो और करें, क्योंकि एक है फ़ना फिल ईमान, लेकिन फ़ना नहीं होना है हमको।
हमने तो ये बात पूरी भी नहीं की ज़िंदगी में फ़ना कैसे रहे। तो ये ख्वाब में बताया जा रहा है कि आप इल्म में फ़ना हो, ठीक है। तो फ़ना हो के मर नहीं जाना है मुझे भाई, मुझे ज़िंदा रहना है। फ़ना फिर इमाम मुझे ज़िंदगी में चाहिए। क्यों? अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो मैं मेरी बहनों की मदद करूँगी ना। मर गए तो फिर क्या? अगर मैं मर गई तो मैंने पा लिया, तो कितना सेल्फिश खुदगर्ज हूँ, मैंने मेरी बहनों को तो नहीं बताया, ये तो खुदगर्जी है। रिमेंबर पीर नासिर खुसरो ने जन्नत और दोज़ख के दरवाज़ों की बात की। उसमें से एक जो दोज़ख का जो निशानी दी वो सांप की दी है। सांप कौन होता है? खजाने में बैठा होता है, किसी को नहीं देगा, फैलाता नहीं। तो मुझ जैसा खुदगर्ज कौन होगा कि मैं आपको बहने तो बोलूँ, लेकिन जब मुझे इनाम मिले तो बोल मेरा, तो गलत है ना। तो मेजमे और सांप में क्या फ़र्क हुआ? ये दोज़ख की बात है, राइट। तो ज़िंदगी में फ़ना फिर इमाम होना है, मुझे देखना है कि मैं कैसे हुई ताकि मेरी बहनों की मदद कर सकूँ, तो उनको भी तो फ़ना हो ना। हम में से किसी एक की कोई अलग ख्वाहिश है, हम यहाँ पे क्यों आए दोपहर के वक्त में? हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, हम तमाम की ख्वाहिश है, हमको इमाम से इश्क है, हमको इमाम से एक होना है। लेकिन एक होना अगर मरने के बाद है, तो हमने बात की थी ना कि वो जो बंदा नहीं करता मैं करती हूँ, उसमें फ़र्क क्या? तो एक होना ज़िंदगी में है, ज़िंदगी में है। जिस तरह से मेराज पे रसूलुल्लाह गए और वापस आए, फिर उन्होंने क्या किया? लोगों को दावत की, ठीक है ना। इस तरह से हम तमाम को ज़िंदगी में फ़ना होना है। ये दुआ ठीक है मांगी जाती है कि असल में वासल, लेकिन हम पता है क्या दुआ करेंगे? अरे अभी वासल, गिराजरे में लड़ना है, हमने हमड़ा वासल कर, मैंने जो मुझे तो केवल आगे। अगर तू मुझे बताएगा तो मैं मेरी बहनों को बताऊंगी ना कि कैसे आगे बढ़ना है ना, ज़िंदगी में वासल। तो इसके लिए क्या टर्म है? फ़ना फिल, सूफ़ी लोग कहते हैं, फिर सूफ़ियों की टर्म, वो बोलेंगे फ़ना फिल मुर्शिद, पहले टीचर में फ़ना हो, फिर फ़ना फिल इमाम, फिर बका बिल्ला। अब फ़ना फिला के बाद बका बिल्ला, आप हमेशा की ज़िंदगी। हमेशा की ज़िंदगी कैसे होगी? हम जब दुआ में पढ़ते हैं हय्यना रबना बिस्सलाम, के मेरे रब मुझे तू ज़िंदा कर, हय्यना रबना बिस्सलाम, और क्या? सलामती के घर में, सलामती के घर में दाखिल करके, सलामती के साथ मुझे ज़िंदगी दे, सलामती की, और मुझे सलामती के घर में दाखिल कर, ठीक है। तो दुआ में पढ़ते हैं हम, ये बात समझते नहीं हैं, ठीक है। तो इस किताब में जो पहली तस्बीह है वो है अल हय। अगर आप वक्त देंगे, हमें वक्त मिलेगा, हम बैठेंगे, हम तस्बीहात में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमको हर मौके की मुनासिबत से तस्बीह निकालनी चाहिए। क्यों? कि मेरा दिल उसमें लगे, उसके माना में लगे। माना समझ के से समझ लिया काफ़ी नहीं है, मेरा दिल भी तो उससे बनना चाहिए ना। दिल नहीं कनेक्ट होता है, असर नहीं होता, फिर सूखी होती नहीं इबादत। सूखी इबादत का फ़ायदा नहीं है। जब हम किसी दुनिया में किसी हम सब हम औरतें हैं, राइट, हमने दुनिया में इश्क किया होगा किसी से, बच्चे से, शौहर से, किसी से। हमें बोलो मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, वो बोलेगा खाना बना, इश्का नहीं। तो मकसद क्या है कि ज़बान से बोलना कि मुझे इश्क है काफ़ी नहीं। अगर हकीकी इश्क होता ना, जिस औरत को अपने शौहर से हकीकी खुश, जैसा शौहर को खाना पसंद है वो सीख लेगी पकाना, जैसा शौहर को कपड़े अच्छे लगते हैं वही कपड़े पहनेगी, जैसा शौहर को अगर चाहता होगा ऐसा ही करेगी। क्यों? कि शौहर से इश्क है, जैसा शौहर चाहता होगा वो वैसी बन जाएगी, ठीक है ना। खाली ज़बानी इश्क नहीं, जैसा शौहर चाहता होगा वैसी बन जाएगी। दुनिया मिसाल है, असल रूहानियत है। अगर मुझे मेरे मौला से इश्क है, मौला मुझे मोहब्बत है, काफ़ी नहीं है, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है ना। बनने के लिए क्या? कि मेरे एक्शन ऐसे होने चाहिए जिससे नज़र आए कि मुझे इश्क है। एक्शन क्या? मेरे दिल की दुनिया, क्यों मौला दिखता नहीं ना, ज़िंदगी मेरे पास मेरा मौला नहीं है, तो मेरे अंदर से कुछ होना चाहिए कि मुझे महसूस हो कि मेरा मौला है। तो वो महसूस कैसे हो? जब मेरा दिल और मेरी ज़बान एक हो। वो कैसे होगा? जैसे मेरे हालात ऐसा मेरे मुंह पे शब्द, फिर अगर मैं इसको पढ़ूं तो माजिज़ा होगा ना, ठीक है। मेरा इसमें आज़म या अली 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 अली, इस वक्त मेरा दिल नहीं लग रहा है अली में, इस वक्त जो मेरा जिस्म दुख रहा है मौला, या अली अली कैसे करूँ? मुश्किल हो रही है। तो कुरान में एक आयत है, अरबी मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि तू मुझे शिफा दे, शिफा की तस्बीह, या हम पता ना सूरह हल हम को शिफा की तस्बीह बोलते हैं। उसके माना समझ लें कि क्या शिफा है। अगर उस तस्बीह को जान के जब तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, और शिफा पढ़ रहे हैं, दर्द हो रहा है ना, आंसू आएंगे, फिर जो मौला को पुकारेंगे ना, ऐसा दिल से पुकारेंगे, वो आएगा और ठीक करेगा। हालांकि उसका फरमान है, मैं तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे जिस्म का डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ मौला, दवाई करती फिर भी तकलीफ है, पेन हो रहा है मुझे,
दवाई करी, मौला मैं नहीं बोलती कि तू मेरा जिस्म का डॉक्टर बन, डॉक्टर बस बराबर जा रही इलाज करी, फिर भी तू मौला है, तू मजरुल अजायब है, अजायबात का मालिक है, करना माजिज़ा मौला, मैं इबादत में बैठ सकूँ। इसको ऐसा पुकारे, या मजरुल अजायब, अभी अजायब की बात की ना, तस्बीह निकालना शुक्र है, या मजरुल अजायब, या मजरुल अजायब, या मजरुल, कि तू अजायबात का मालिक है, तेरा अजायब में मांगे, तेरा माजिज़ा मांग रही, तू देना, फिर वो देगा, तकलीफ भी दूर है। ये तकलीफ दूर नहीं की तो पता क्या होगा, हिम्मत आ जाएगी। मेरा तो काम हो गया ना, मेरा तो काम हो गया ना, मुझे बस इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरा नाम ले सकूँ, मेरा ध्यान इससे हटे तो मैं तेरा नाम लूँ। यार में दिल नहीं लग रहा था, अब अगर मैं इसमें आज़म करूँगी मेरा दिल लगेगा। उस वक्त जिस तकलीफ़ में थी, अगर उसको मैं डील नहीं करती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता इसमें आज़म। तो मकसद ये है कि मौला ने जो दुनिया बनाई है, दुनिया की तकलीफ़ बनाई है, उसका हर एक का हल रखा, इल्म से हमको वो हल ढूंढना होगा। अब हमको सिर्फ तोते की तरह चीज़ें नहीं रटनी, दिल में समझनी है, दिल से जिस मुंह से बोलना है। रट लिया, खूब रट लिया, बहुत हो गया, हमारी जो रियाजत थी वो खूब हो गई, अब इससे आगे का कदम करना। तो इसके आगे की इजाज़त देंगे तो हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तस्बीहात की दौलत से जो मुझे फ़ायदा हुआ ना, आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं यकीन से करें कि मुझे अगर तस्बीहात का इल्म ना होता ना, तो आज शायद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होती। तो मैंने जो सीखा है ना, जो मुझे दौलत मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और उस किताब में वो पूरी दौलत है। तो मेरी उम्मीद होगी कि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिले, आप में से हर एक के पास वो बुक, तो उस किताब में से थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे और ऐसा बैठ के बात करेंगे। और अगर बुक कम पड़े, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं बुक लाऊंगी। 5-6 हैं मेरे पास। किसके पास नहीं है? आप हाथ उठाएं तो 1 2 3 है, चाहे 4 5 आपके पास है, नहीं है 6 7 ओके, 7 बुक। तो नवीन बहन, हमारी बहन सकीना, नूरजान, नीलोफर, मंडे को सुबह 12 बजे इंशाल्लाह बाद में। तो ये 4 लोग हैं जिनका आप बुक देंगे। तो हम ये बुक आप पढ़ना, ये बुक जो मैंने बात की, कुछ बात इसमें मिलेगी, ठीक। आपको दुआएं अगर अच्छी लगी ना, तो इस किताब में दुआएं भी बहुत अच्छी अच्छी, आप पढ़ना उसमें। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं, तो रूहानियत में जो है आलम ख़याल और आलम ख्वाब जो है वो बहुत अच्छे से तरक्की करते हैं और हमें समझ में आता है। लेकिन क्या होता है, जैसे शुरू में अगर ख्वाब आते हैं, जैसे इस बहन को ख्वाब आया, अगर उसको कोई बताता नहीं है, अगर वो सवाल नहीं करती है, कोई बताता नहीं है, पता कैसे चलेगा? तो हम में से अगर कोई ख्वाब देखता है, तो हमारे ख्वाब जो है वो हमारे लिए होते हैं, वो ख्वाब किसी और के लिए नहीं होते। तो अगर हम किसी और को देखते, लेट्स से मैं अपनी बात करूँ कि मैं मेरी ख्वाब में मेरी मम्मी को देखती हूँ, मेरी मम्मी गुजर चुकी है, तो मैं सोचूँ कि चलो मैं सरवा पढ़ूँ। एक मेरी बहन का, एक फ्रेंड का ख्वाब सुना दी, बड़ा अच्छा ख्वाब है, आई थिंक आप लोग रिलेट करेंगे। मैं जो है अपनी बहन की बात कर रही हूँ, उस बहन ने मुझे क्लास में बताया कि उसकी माँ गुजर गई और ख्वाब में आई, और उसकी खाला के ख्वाब में, उसकी माँ गुजर गई, उसकी खाला के ख्वाब में आई, बोलती है कि मुझे ना ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ख्वाब में रूहानी आके मांगती है कुछ। तो वो मेरी फ्रेंड को, बहन जो, उसको बोलती है कि अमीना, तेरी माँ मेरे ख्वाब में आई थी, तूने माँ के पीछे कुछ रखा है जमात खाने में? तो बोलती है नहीं, जो मजलिस तो हो गई, सब कुछ तो हो गया, अभी क्या? तो बोले अभी तेरी माँ मांगती थी, उसको कुछ ज़रूरत है, तू दे। तो वो मेरे पास बोलती है पता नहीं, अब मैं ये कपड़े ने, ये ने, खाना बना के देखे, जिसको पसंद था ख्वाब में रख रही है। तो मैंने बोला क्यों ऐसा? तो बोले मेरी खाला के ख्वाब में, बोले पता नहीं, बेचारी रूहानी मांगती है, इतना तो करती हूँ, हर मदरस में करती हूँ, अब मैं वापस और लेकर आई हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, फिर बाद में से बात की। कितनी अजीब बात है। सुल्तान मुझे का फरमान है कि अगर तुम मर जाओ, तुम्हारे जिस्म को कुत्ते खा जाए, या तुम उसको जला दो या पानी में बहा दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, जो है वो तो रूह है। खाना कौन खाता है? कपड़े कौन पहनता है? अरे भाई, तो वो रूह मांग रही है, आप नांदी में, जमा खाने में आप खाना और कपड़े रख रहे हो, उसको पहुँचेगा? अकल कहाँ है भाई? अकल इस्तेमाल करो ना, अकल इस्तेमाल करो ना। तो कितनी अजीब व गरीब बात। अब ख्वाब के मायना, तो ये तो अकल से हमने इस बात को गलत साबित कर दिया कि अकल ही नहीं मानती। चलो रूहानियत के इल्म हो ना हो, सिर्फ अकल, जो हमारी दुनियावी अकल को इस्तेमाल किया, बात गलत हो गई। अब इल्म में अगर हम समझना चाहें कि क्या मतलब, तो रिमेंबर कि हमने बात की थी कि तमाम रूहें जो वो हमारे अंदर है, हर रूह हमारे अंदर है। किसने हमको ये बताया? मौला अली ने। किसने हमको? मौला अली ने बताया कि तुम अपने आप को एक ज़र्रा समझते हो ना। हम क्या समझते हैं कि हम नूर से अलग होकर आए, हमारे अंदर रूह का एक कतरा, नूर का एक कतरा है, वो समंदर है, हमें कतरा है। तो मौला ने क्या फरमाया? तुम अपने आप को ज़र्रा समझते हो, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर समोई हुई है, ज़र्रात की सूरत में पूरी कायनात मेरे अंदर है। और ये मैंने नहीं बोला, मेरे मौला ने बोला।
पूरी कायनात मेरे अंदर है। हमको क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि वो तमाम रूहें जो वो सोई भी हैं। अब ये किसने बताया कि रूहें सोई भी हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो तस्बीह की तरह पढ़ते हैं। वो कहते हैं अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, कि वो तमाम रूहें मेरे अंदर सोई हुई हैं। एक लफ्ज़ है फ्रोज़न, मुंजमिद, जो उर्दू में बोलते हैं ना, मुंजमिद, ठीक है ना, जो जमी हुई है, फ्रोज़न है, जाग नहीं रही, सुजाग नहीं। अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रूहों का जुनूद जो मुंजमिद है, जाग जा, जाग जा। क्यों? सारा काम हो जाता है मेरे साथ। अगर फ़ौज होगी, मैं अकेली नहीं हूँ, सब काम हो जाएंगे मेरे, सब चीज़ें हो जाएंगी मेरे अंदर इबादत का जोर भी होगा, इल्म का जोर भी होगा। तो रूहें जो सोई हुई हैं, अब उसमें से क्या होता है? अब हम इल्म क्लास में आए, ठीक है, रूहों को कुछ ताकत मिली, कुछ खुराक मिली। अब वो रूह किसी की शक्ल लेके आती है, आलम ख्वाब में या आलम ख़याल में आती है, मुझे दो। और रूहानी की शक्ल लेके आती है, तो हमारा पहला इंप्रेशन क्या होता है? रूहानी के लिए सलवात की तस्वीर निकाली, तस्वीर निकाली तो क्या हुआ? 99% मुझे हुआ, 1% उसको भी। चलो ना, उसकी शक्ल लेकर आए। तो क्या मकसद था कि हमारे लिए, हमारी रूह के लिए जो हमको तस्बीहात या इल्म की इबादत की ज़रूरत थी, वो रूह, चूँकि हमने अच्छा काम किया ना, खुदा ने हमको इनाम दिया, उस रूहानी की शक्ल दिखाई। तो हमने क्या किया? सलवार की तस्वीर निकाली। क्या किया? खुदा का ज़्यादा नाम लिया। तो देख रहे कैसा अजीब तरीके से वो हमको अपने काम में लगा रहा है। लेकिन ये जो अजीब गरीब तरीका उसने किया, उसकी अगर समझ नहीं, तो हमारे दिल में क्या खौफ आया? अरे मेरी रूहानी तकलीफ़ नहीं भाई, ये बात रूहानी की नहीं हो रही है, ये हमारी खुद की हो रही है। हमारी खुद की रूह एक शक्ल लेकर आई है जिसको हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो क्या करें? सलवार की तस्वीर निकालें। चले वो किसी और की शक्ल लेके आते जिसको हम जानते नहीं, पता नहीं कौन है, भूल जाएंगे। क्योंकि जानते थे ना, तो याद रहा, दिल में ख्याल आया कि नहीं चलो मैं सलवार की तस्वीर निकाल। समझ में आती बात? तो कितनी अजीब व गरीब तरीके से हमारे ख्वाब जो है इस तरह से आए, क्योंकि इल्म क्लास में बैठे, इनाम दिया ना हमको, ये इनाम था हमारा। रूहानी जो आई वो इनाम था, हमारा ही फ़ायदा हुआ। तो ये माजिज़ा हुआ हमारे साथ। लेकिन चूँकि हमको पता ही नहीं कि माजिज़ा, हमने शुक्र किया उसका। तो इल्म की क्लासेस ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें मुझे पता चले कि मेरी ये तरक्की हुई, मेरा ये फ़ायदा हुआ, तो मेरा दिल और चाहे करने को भाई। सही है ना? तोते की तरह रटाओ नहीं मुझे अक्ल की इल्म दो। सही बात है। तो ये मेरा मकसद था। पहली दफ़ा जो मुझे पता था फरमान क्लास वाले, तो मुझे ये समझाना ज़रूरी है कि जब तक अक्ल को असर ना हो, दिल से गिरियाजारी ना हो, इल्म में कुछ कमी है। फरमान में कमी नहीं है, सुनना बराबर, फरमान में कमी नहीं है, मुझे समझ की या समझाने की कहीं कमी है। तो आपको पता ना, सुल्तान बादशाह का फरमान है कि इल्म जिससे लेते हो, नाइट स्कूल का जो इल्म लेने वाला बंदा है, इन्हें कहीं रूहानी सूझबूझ होवी जो। मास्टर होशियार होना चाहिए, अगर क्लास में कोई, स्कूल में अगर हम जाते हैं, तो स्कूल में जब टीचर को हायर करते हैं तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कैसे पढ़ा, कोई डिग्री होनी चाहिए, तब वो पढ़ाते हैं, राइट? रूहानी में भी ऐसा है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है कमाई, मेरे पास कुछ कमाई नहीं है नहीं मेरे पास, आपके पैरों की खाक के नीचे मैं बोलती हूँ, अगर कुछ कमाई नहीं है तो मैं क्या शेयर करूँगी? सीधी सी बात है ना। तो कुछ कमाई होनी चाहिए, थोड़ी भी सही, मुझे लगता है मेरी कमाई कुछ क्या होगा। बेशक। हम लोग को इसी कोई ताकत नहीं, हम लोग इतनी नहीं आगे बढ़